क्वेटा से खबर शामिल करते हैं कि 3 साल मासूम बच्चा और कत्ल का मुहिमा सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी अदील अकबर गुज्जर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा एक सीरियस क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन विंग कोयटा पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई का हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर किडनैपिंग फॉर रैंसम का एक केस हुआ रिसेंटली पिछले मंथ में। उसके अंदर जो मुलजिम की गिरफ्तारी है वो सीरियस क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने कामयाबी के साथ हमकनार हुए। इसमें इसकी डिटेल शॉर्ट सी आपको बताता चलूं कि मोरखा 22/2/2024 को मुद्दई मुकदमा मुसम्मी अब्दुल बाकी सकना किली रेसानी हजारगंजी कोयटा ने रिपोर्ट दिया कि उसका बेटा जावेद बउमरी 3 साल खेलने के लिए शाम को 6:30 के घर से बाहर जाता है और वहां से वापस नहीं आता। मोरखा 22/2/2024 को मुकदमा नंबर 29/24 बजुर्म 364 पुलिस थाना शालकोट में दर्ज होता है, जिस पर लोकल पुलिस अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। मोरखा 27/2/2024 को तिफलक जावेद के कजन मुसम्मी मुसव्वर खान को बजरिया फेसबुक मैसेंजर अकाउंट से एक मैसेज आता है और उस मैसेज में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल होती है और उसके बाद वो अगवा की तवान की रकम का मुतालबा करता है कि अगर आपने बच्चे को लेना है तो उसमें इनिशियली उसने पहले 5 लाख के तवान का मुतालबा करता है, जिस पर SCAW की टीम व दीगर अदारों की मावनत से, जिसमें FIA का हम लाजमी तौर पर जिक्र करेंगे, एक टेक्निकल बेसिस के ऊपर हमारी टीम कार्रवाई स्टार्ट कर देती है और उसमें अगवाकार को ट्रेस कर लिया जाता है। इसमें मुलजिम सलाहुद्दीन वल्दे अब्दुल नाफे सकना किली रेसानी हजारगंजी कोयटा को हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किया गया, जो कि मुद्दई का हमसाया और शनासा भी था, और इसके कब्जे से तमाम डिवाइसेस और जो इक्विपमेंट्स इसने इस तवान के केस में इस्तेमाल किए थे वो सब के सब रिकवर किए गए। और इसके इंकशाफ के ऊपर मुलजिम के ये बतलाया कि उसने जो बच्चा है मगवी जावेद उसको अगवा करने से पहले ही दिन 20 तारीख को कत्ल कर दिया था। इसके साथ ही इसके अंदर 302 का इजाफा कर दिया गया और मज़कूरा ने तवान की रकम मगवी को कत्ल करने के बाद वसूल की गई। ना सिर्फ ये मगवी ने कुछ रकम वसूल की, बल्कि इसके बावजूद बच्चे को मारने के बावजूद ये मजीद रकम का मुतालबा करता रहा उनके साथ। इसी असना में SCAW की तकनीकी टीम ने अपनी पेशा वाराना सलाहियत को बरकार लाते हुए मुलजिम का खोज लगा लिया और मुलजिम की निशानदेही पर बमौजूदगी मौका मैजिस्ट्रेट व डॉक्टर जो हमारे सिविल सर्जन हैं उनकी तिफलक की लाश रिकवर करके हवाला वर्सा की गई। मुलजिम हमारे कब्जे में है, उसके साथ हमारी मजीद तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया। इसके साथ और भी कोई मुल्ज़िमान थे या ये सिंगल इस क्राइम में मुलविस था? ये सिंगल हैंडेडली इसको मैनेज कर रहा था। इसके साथ जो कोई प्रिंसिपल अक्यूज यही है, एक ही इसने सारी ये गेम खेल लिया है। बेसिकली इसका जो पर्पस है ये इन्वॉल्व है ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, जिसके लिए इसको पैसा रिक्वायर्ड था, जो हमें इसने बताया इनिशियली उसके अंदर। तो इसने बच्चे को कत्ल किया, जब तवान भी मांगा उसके पहले इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से क्या हुई? इसमें शुरुआत में हम ये बताते चले कि इसका जो पर्पस था वो बच्चे को कत्ल करना नहीं था। जब इसका पर्पस था अगवा की तवान की रकम वसूल करे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही ये बच्चे को वो करता है तो ये पैनिक कर जाता है उसके हाथ, क्योंकि बच्चा रो रहा था तो इसने उसकी इसना के अंदर बच्चे को कत्ल कर दिया और पहले ही दिन कत्ल करके इसने जाके दफना दिया। जी, इसमें जो गेम है वो एक PUBG के साथ ये स्टार्ट लिया है, लेकिन ये मोस्ट बिट के नाम से थी, ऑनलाइन गेमिंग है, जिसके जरिए ये उसी के अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जाते हैं और ऑनलाइन गेमिंग का ये सिलसिला जारी है। मुलजिम जो है जिसने जिस अकाउंट पर राब्ता किया रैंसम के लिए, क्या उस लड़के के साथ भी इसके कोई करीबी ताल्लुकात थे, कोई दोस्ती थी, कोई इस तरह का सिलसिला था? नहीं, वो चूंकि मैंने बताया कि ये हमसाया था उनका और शनासा था लड़के के साथ। ये जो फ्रेंड रिक्वेस्ट इसने भेजी एक फेक अकाउंट से भेजी और उसके साथ इसका कोई राब्ता उस तरह से नहीं था, लेकिन उसको जानता था। पहले जब इसकी कन्वर्सेशन हमने निकाली उसमें से ये पता चला, ये बताता है कि मैंने उसको फेक अकाउंट भिजवा के कहा कि मैं तुम्हारे जानने वाला हूँ, अदरवाइज